नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि निफ्टी में अभी फिलहाल हमें एक यू टर्न देखने को मिला है और उसके हिसाब से हमें निफ्टी में एक नया टारगेट देखने को भी मिला है। तो यहां से नेक्स्ट वीक में हमें किस तरीके से ट्रेड बनाना चाहिए और किस तरीके से हमें ट्रेड बना के पैसा हमें मार्केट से निकालना है। देखिए दोस्तों, एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि आप अगर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग में आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है पैसों पे, यानी कि मुझे पैसा बनाना है मार्केट से। तो पैसा जब हम मार्केट से बनाते हैं तो एक व्यू रख के पैसा कभी नहीं बना सकते। आपको ये नहीं है कि मार्केट गिरेगा तो मैं हमेशा पुटे ही खरीदूंगा या फिर मैं निफ्टी शॉर्ट करके चलूंगा। आपका व्यू चेंज भी हो सकता है। आपको लग रहा है कि भैया मार्केट का व्यू नेगेटिव है, बट मार्केट में अगर ऐसे सेंटीमेंट आ गए या फिर चार्ट पे हमें ऐसा दिखने लगा कि भैया मार्केट नीचे नहीं जा रहा और यहां से उसने कोई एक रेजिस्टेंस या फिर एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक कर दिया है, तो वहां से आपको अपनी पोजीशन क्या है, वहां से रिवर्स भी करनी पड़ सकती है। क्योंकि हमें जिद्दी बन के काम नहीं करना कि मैं जिद्दी हूं, नहीं मुझे लग रहा मार्केट गिरेगा, बस बहुत ज्यादा गिर जाएगा तो मैं क्या करूंगा, अपनी पोजीशन रिवर्स नहीं करूंगा। तो इस जिद की वजह से आप सारा पैसा लूज कर सकते हो। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेवल आपको दिखाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा और पहले मैं लेके जाऊंगा आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे। बट उससे पहले कह देना चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं, और सिर्फ सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल पे जाके भी क्लिक कर दीजिएगा। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, टेलीग्राम चैनल पे लेके जाऊंगा और यहां पे मैं आपको पहले अपना पुराना मैसेज दिखा देता हूं। तो यहां पे हमने आपको पहले बताया था, यानी कि 2 दिन पहले आपको बताया था कि 15,062 के आसपास, परसों हमने बताया था कि इस पे निफ्टी आप शॉर्ट कर सकते हैं 15,045 के नीचे, और उसके बाद निफ्टी में लो लगा था 14,890 के आसपास का लो लग गया था। तो वहां पे हमने वैसे आपको बताया भी था कल की वीडियो में कि एक बार 14,800 तक निफ्टी आ सकती है। बट क्या हुआ कि कल, यानी कि कल रात को एसजीएक्स में तेजी आ गई, बाहर पीछे से निफ्टी तेज हो गया। तो हमने क्या करा, आपको अपने चैनल पे, यानी कि अपने पब्लिक चैनल, प्राइवेट चैनल पे हमने आपको बताया कि यहां से आप अपनी पोजीशन से एग्जिट हो सकते हैं। यहां से अगर आप देखेंगे तो यहां पे मैंने आपको मैसेज आज सुबह कर दिया था। यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये देखेंगे कि इफ यू हैव सेलिंग पोजीशन निफ्टी देन कीप योर एसएल एट द रेट 15,070। 15,070 पे हमने बोला था पोजीशन वहां से एग्जिट कर देना और वहां से मार्केट में तेजी आ सकती है। क्यों बोला था ऐसा, क्या रीजन था इसका, हमें कैसे पता चला कि 15,070 के ऊपर मार्केट तेज हो जाएगा और वहां से निफ्टी में 100 पॉइंट्स की तेजी आ गई। तो ये चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा किस पे, अपने टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट पे। तो यहां पे मैं आपको यहां पे समझाना चाहता हूं। अब यहां पे हमने क्या करा, यहां पे हमने देखा कि यहां पे भी ये रेजिस्टेंस था, यहां से मार्केट नीचे आया और यहां पे हमें एक और रेजिस्टेंस देखने को मिला। यहां पे हम देखते हैं तो यहां पे हमने क्या बोला था कि भैया इस कैंडल के नीचे, बुलिश कैंडल के नीचे अपनी पोजीशन शॉर्ट में बना दीजिएगा, और ये देखिए एक बड़ा यहां पे करेक्शन भी हमें देखने को मिला। बट हमने क्या करा कि हमने 1570 के ऊपर बाइंग क्यों कराया। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे हमने क्या करा था, ये बीरिश कैंडल के ऊपर, यहां पे अगर मैं इस एरिया को अगर जूम करूं तो यहां पे आप समझेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल था, ये रेजिस्टेंस लेवल के नीचे मार्केट गया, बट जैसे ही पीछे से इसमें तेजी आई और आज इसने ये जो बेरिश कैंडल का हाई काटा जो कि था 15,070 का, वहां से इसमें क्या थी, तेजी आ गई थी, यानी कि रेजिस्टेंस जो था, यानी कि वो ब्रेकआउट था, वो कंफर्म हो गया। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं बोर्ड पे लेके जाऊंगा और बोर्ड पे आपको समझाना चाहूंगा। तो देखिए क्या होता है, जब भी आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिलता है तो कई बार क्या होता है, रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट जाके वहां से मार्केट वापस से नीचे गिर जाता है। ऐसा कई बार आपने देखा होगा, कई बार आपने टेक्निकल एनालिसिस अगर आप कर रहे हैं तो स्टॉक्स में, इंडेक्स में ऐसा देखने को मिलता है। अब हुआ क्या कि यहां पे भी ऐसा ही देखने को मिला, मार्केट ऊपर गया, यहां पे डोजी बनी और उसके बाद इसमें करेक्शन देखने को मिला। हमें भी लगा था कि थोड़ा बहुत और नीचे निफ्टी आ सकता है। अब हुआ क्या कि यहां पे ये क्या थी, एक यहां पे पेनिट्रेट कैंडल थी जो कि एक बेयरिश कैंडल थी। अब ये जो बेयरिश कैंडल थी, पेनिट्रेट कैंडल थी, तो यहां पे हमने देखा कि यहां से मार्केट का रिवर्स हो गया और जैसे इसने क्या करा, इस कैंडल का हाई काटा, यानी कि इस पेनिट्रेट कैंडल का हाई काटा, हमने वहां पे अपनी पोजीशन बाय में बनाई। रीजन क्या था मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल था, यहां पे मैं लिख देता हूं रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस के नीचे मार्केट जाके अगर सस्टेन नहीं करता और वापस से ऊपर जाता है, वो पेनिट्रेट कैंडल का हाई ब्रेक कर देता है, तो वहां से इसमें शॉर्ट तेजी आ जाती है। अब यहीं पे कैसा हुआ कि जैसे इसने ब्रेक करा और वहां पे इसने हाई बना दिया, कितना, 15,175 रुपए का हाई इसने क्या है अभी बना दिया। फिलहाल जो क्लोजिंग है 15,175 के आसपास है और हाई इसने जो बनाया है वो बनाया है 15,190 के आसपास का।
अब यहां पे क्या लग रहा है मार्केट में वो मैं आपको समझाना चाहूंगा, तो उसके लिए फिर से मैं लेके जाऊंगा चार्ट पे। इसको समझना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्या है ना, मार्केट अगर रिवर्स होगा तो हम भी रिवर्स होंगे। अब कई बार बोलोगे कि भैया आप तो कह रहे थे कि बाजार मंदा है, ज्यादा नीचे आ सकता है। देखिए, जब मैंने आपको बताया था वहां से मार्केट में गिरावट आई और 150 पॉइंट से ज्यादा निफ्टी वहां से गिरा, मगर जब पीछे से ही तेजी आ गई है, एसजीएक्स में ही तेजी आ गई है पीछे से, और उसने जब इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक कर दिया है, तो भैया फिर मैं वहां पे शॉर्ट में कैसे बैठूं? जब मुझे दिख रहा है चार्ट पे कि भैया मार्केट यहां से तेज है और मुझे लग रहा है कि 15,400 तो आराम से मार्केट क्रॉस कर सकता है, तो मैं अपनी सेलिंग की पोजीशन क्यों बनाऊं? मैं तो वहां से बाय करूंगा, बल्कि डबल क्वांटिटी बाय करूंगा, क्योंकि ये डबल कंफर्मेशन है। डबल कंफर्मेशन का मतलब ये होता है कि जब वहां पे देखिए क्या होता है कि हमने कोई पोजीशन बनाई शॉर्ट में, हमें लग रहा है भैया मार्केट गिर सकता है, ठीक है, बिल्कुल सही है, बट वहां पे रिटेलर भी पोजीशन शॉर्ट में बना रहा है। एग्जांपल के तौर पे आप भी सेल कर रहे हो, आपका पड़ोसी भी सेल कर रहा है, आपका दोस्त भी सेल कर रहा है, पूरी दुनिया सेल कर रही है, तो भैया वहां पे कोई ना कोई तो खरीदेगा। वहां कौन होगा खरीदने वाला? वो होगा ऑपरेटर। अब सब लोग सेल करेंगे तो ऑपरेटर बाय करेगा, तो वहां से तेजी आएगी, क्योंकि आपकी सप्लाई है और उसकी डिमांड है, और उसकी डिमांड आपकी सप्लाई से ज्यादा होने के कारण मार्केट वहां से तेज होगी। और ऐसे हमें यहां पे देखने को मिला, और जैसे इसने यहां पे ये पेनिट्रेट कैंडल का हाई काटा, तो 15,070 में बोल दिया कि भैया यहां से माल खरीद लो, और वहां से मार्केट क्या है, ऊपर की उड़ान भर लेगा, और 15,190 का इसने क्या है, हाई बना दिया। तो इस तरीके से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि कई बार ऐसा होता है, तो कई बार आपके साथ होगा ऐसा, क्योंकि मार्केट में कोई भी भगवान नहीं है, ना मैं भगवान हूं, ना आप भगवान है, कोई भी भगवान नहीं है। मार्केट में कई बार क्या होता है कि जब हम एनालिसिस करते हैं, चाहे हम टेक्निकल एनालिसिस करें, चाहे फंडामेंटल एनालिसिस करें, तो हम कई बार फेल हो जाते हैं। कोई भी आके बोलेगा ना, मैंने कहा था ये जहां जाएगा, मैंने कहा था वहां पे जाएगा, मेरे जाएगा ना, मेरे सारे लेवल आते हैं, तो इसका मतलब यह है कि उस आदमी से बड़ा झूठा कोई नहीं हो सकता। क्योंकि एक चीज और है कि अगर ऑपरेटर भी आके यहाँ पे ट्रेडिंग करने लग जाए ना, तो वो भी कई बार गलत होगा। उसका रीजन क्या बताता हूं कि मार्केट में जो चीजें हैं वो थोड़ी थोड़ी देर में चेंजेस हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट में कई बार मार्केट चेंज हो जाती है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होता है, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो वहां पे आपको पता है कि अगर मार्केट चेंज हो रही है तो आपको भी चेंज होना पड़ेगा। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। और जब मार्केट चेंज होता है तो हमें मार्केट की डायरेक्शन में जाना है। हमें लग रहा था मार्केट वीक है, 150 पॉइंट वहां से गिरा, हमें लग रहा था और भी नीचे आ सकता है, और बट हुआ क्या, वहां से नीचे नहीं आया। जैसे मार्केट ने क्या एक तेजी पकड़ी, तो हमने भी क्या करा, मार्केट के साथ साथ वहां पे बाइंग कर लिया। बट ऐसे कई लोग होंगे जिन्होंने पोजीशन सेल कर रखी होंगी, और सुबह हमने बता भी दिया था कि भैया 1570 पे निकल जाना, वहां से मार्केट तेज है, बट ऐसे कई लोग होंगे जिन्होंने नहीं काटा, क्योंकि वो जिद्दी हैं, क्योंकि वो इस होप में बैठे हुए हैं कभी तो मार्केट नीचे आएगा, कभी तो उनका रेट आएगा। देखिए, लॉस बुक करना बहुत जरूरी है। लॉस बुक अगर नहीं करोगे ना, तो मार्केट में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। मार्केट में क्या दोस्तों, मैं कह रहा हूं कि रियल लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, जब हमें लगता है हम गलत हैं, तो गलत डिसीजन को जितनी जल्दी हम खत्म कर दे वो ज्यादा बेटर है। गलत और सही कुछ नहीं होता। जब आप ट्रेड बनाते हैं ना, ट्रेड बनाते समय सब कुछ सही था, बट सिचुएशन चेंज हो गई, तो इसलिए आपका ट्रेड गलत हो गया, यानी कि ट्रेड में लॉस होने लगा। तो ये बहुत ऐसी बात नहीं है कि बहुत गलत बात है, बड़े बड़े ट्रेडर्स को नुकसान होता है, कोई बात नहीं, बट गलती एक्सेप्ट करके उसे काटो, पोजीशन रिवर्स बनाओ, और समझ नहीं आ रहा तो पोजीशन रिवर्स बनाने की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल क्या लग रहा है वो मैं उसके बारे में जानकारी देना चाहूंगा आपको। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये देखिए रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस के ऊपर अब यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका है, और देखो बड़े अच्छे वॉल्यूम के साथ है, बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिला है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेक करा है, और ये क्या है दोस्तों, सपोर्ट है, 14,125 का सपोर्ट है, 15,000 के आसपास का इसने क्या है, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करा है। तो यहाँ पे आप अपनी पोजीशन 15,000 के आसपास क्या बाय में बना सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से नीचे भी आता है ना, तो भी मैं कह रहा हूँ 15,000 के नीचे आना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पे मैं आपको एक एसएल दूं, एक एसएल है दोस्तों 14,900 रुपए के आसपास का, 14,890 कल का एसएल है। अगर मार्केट यहां से नीचे भी आता है ना, तो बाय कर लेना। अब आप बोलेंगे भैया कल तो आप सेल कर रहे थे, आज बाय कह रहे हो, क्यों? क्योंकि मार्केट रिवर्स हुआ भाई, मार्केट रिवर्स हुआ तो मैं भी रिवर्स हो गया। मुझे पैसा बनाना है मार्केट से, मैं जिद्दी नहीं हूं कि भैया नीचे 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 जाएगा। मुझे लग रहा था कल तक नीचे जाएगा, नीचे आया भी, बट अब ऐसा दिख रहा है कि मार्केट नीचे नहीं है। कुछ रीजन है इसके पीछे, कुछ भी रीजन हो सकता है, क्योंकि अभी क्या ना, सेलर बहुत है, हर हाई पे मार्केट में बेचे जा रहे हैं लोग। अब देखो पहले क्या था, 8,000 था निफ्टी, जब लास्ट ईयर जब 7,500 रुपए आया था, वहां से सीधा 15,000 क्यों चला गया? क्या रीजन था? क्योंकि लोग बेच ज्यादा रहे हैं। अब इस कोरोना में क्या था, लोगों को लग रहा था करेक्शन देखने को मिल सकती है। हमने भी 2-3 बार बोला गिरने के लिए, मार्केट गिरा भी, और एक आध बार हमारा एसएल भी कटा। बट दोस्तों फिर से आपको बताना चाहूंगा, ठीक है एसएल हमारा कटा, कोई बात नहीं, एसएल कटा बहुत अच्छी बात है। अगर कोई कहता है ना मेरा एसएल कटा, इसका मतलब है कि वो एसएल लगा रहा है,
और लॉस बुक कर रहा है, इसका मतलब है कि वो आज लॉस बुक कर रहा है तो कल को प्रॉफिट भी ले सकता है। तो यहां पे ना अभी फिलहाल अगर मार्केट नीचे भी आता तब भी इसे बाय करिएगा कितने पे, 14,900 के एसएल से। और दोस्तों मुझे जो लग रहा है ना मार्केट, वो फिलहाल जो लग रहा है 15,400 15,500 तो लग रहा है कि भैया एक बार तो टच करेगा, यानी कि अपना जो लाइफ टाइम हाई है जो कि 15,431 का है, कटेगा भैया, कटना बनता है इसका। क्यों? क्योंकि मार्केट जो फिलहाल अभी दिखा रहा है, क्योंकि इसने एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस को ब्रेक करा है वॉल्यूम के साथ। तो इस चीज का दोस्तों ध्यान रखिएगा और इसी तरीके से ट्रेड बना के नेक्स्ट वीक मैं चाहता हूं अच्छा खासा पैसा बनाए। ठीक है, तो आप चाहे ऑप्शन बायर है तो ऑप्शन बाय कर लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा सेव ट्रेडिंग करनी है तो आप पुट सेल करके चल सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आप चाहे तो फ्यूचर में भी काम करके पैसा बना सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पुट सेल करेंगे तो ज्यादा बेटर है। और अगर आपको लगता है कि ऑप्शन बायर है बट ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं तो अब ये मत करना कि 15,400 की कॉलें उठा रहे हो आप, तो वो थोड़ा गलत हो जाएगा, वो डीप ओटीएम हो जाएगा, ओटीएम हो जाएगा, वो थोड़ा गलत है। आप चाहे तो एट द मनी की या फिर आप इन द मनी की कॉल उठा सकते हैं, डीप इन द मनी करेंगे तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने आपको जो बताना था वो मैंने आपको बता दिया। बाकी इसके अलावा भी कुछ स्टॉक थे, जैसे एसबीआई मैंने आपको सजेस्ट किया था बट एसबीआई में एक तेजी देखने को मिल गई। इसके अलावा यूपीएल मैंने आपको बताया था कि यूपीएल में पोजीशन शॉर्ट बना सकते हैं, और यहाँ पे दिखाया था कि ये यहाँ पे शूटिंग स्टार बना है, इसका लो भी कट चुका था बट आज इसमें भी कोई खास गिरावट नहीं आई बल्कि तेजी हुआ आज ये। और टाटा स्टील में अभी भी बेरिश में हूं। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न दिखाई दिया है और बेरिश एंगल्फिंग के हिसाब से आज मार्केट तेज था बट टाटा स्टील आज डाउन था। तो देख लीजिएगा इसमें ये जो कल का जो हाई है, कल की कैंडल का जो हाई है वो मुश्किल ही ब्रेक लग रहा है और जल्दी आ सकता है नीचे। देखो एक चीज और है, देखो अभी मैंने निफ्टी के बारे में जो आपको बताया ना, मैं आपको उसका एसएल दे रहा हूँ 14,900 रुपए का। देखिए पहली बात तो हमारा जो चैनल है एजुकेशनल चैनल है, कोई अगर आप ट्रेड बनाते हैं तो वो रिस्क आपका अपना है, तो एसएल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एसएल के बिना काम करेंगे तो आप हमेशा नुकसान करेंगे। ऑप्शन बायर ये गलती करते हैं, वो एसएल नहीं लगाते, वो एसएल वो कहते हैं वो लगाया काम है पता ही नहीं चल रहा। तो कैश का चार्ट देके आप ऑप्शन में जब भी ट्रेड बनाते हैं तो एसएल कैश के हिसाब से रखिए, और एसएल कटता है ना आपका अगर कैश में तो एग्जिट कर दीजिए। पोजीशन लॉस होता है होने दो, बुक कर लो लॉस, 10,000 का आ रहा है 20,000 का बुक कर लो, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी आगे आएगी जिसमें आप 20,000 नहीं 40,000 50,000 रुपए का प्रॉफिट आप आराम से कर सकते हैं। तो निफ्टी में फिलहाल जो मुझे बताना था वो मैंने आपको बता दिया। बाकी बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको सजेस्ट करा था सेल के लिए, उसमें टारगेट आ गया था, कल मैंने आपको अवॉइड करा दिया था बैंक निफ्टी पूरी तरीके से। और इसके अलावा टाटा स्टील मैंने आपको रिकमेंड करा था। और अगर मैं कोई स्टॉक देखूं यहाँ पे तो फिलहाल मुझे अभी फिलहाल अगर मैं आपको बोलूं तो अभी कुछ थोड़ा बहुत अवॉइड करके ही चलिए, और स्टॉक्स में तो फिलहाल अभी थोड़ा सा अवॉइड करके चलिए, अभी कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर हमें कुछ दिखाई देगा तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा अपना टेलीग्राम चैनल, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने नहीं करा। लिखिए यहाँ पे जाके चार्ट एनालिसिस टेलीग्राम चैनल पे, इसका आप हिस्सा बन सकते हैं। डेली बेसिस पे जो भी अपडेशन होती है वो मैं यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ। तो इसके अलावा यहाँ पे मेरा एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है, बट प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे मैं अपने कोर्स के स्टूडेंट्स को ही ऐड करता हूँ। अब आप बोलेंगे भैया हमें भी ऐड कर लो, बट ऐसे ऐड नहीं कर सकता, कोर्स के स्टूडेंट्स को ऐड करता हूँ। इसमें जितने भी डेली बेसिस में जो भी पैटर्न बनते हैं उसकी हम एनालिसिस यहाँ पे करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मैसेजेस आपको यहाँ पे क्या है हमारे देखने को भी मिल जाएंगे, तो आप चाहे तो इसका भी हिस्सा बन सकते हैं। बट इसमें मैं अपने कोर्स के स्टूडेंट्स को ऐड करता हूं। और अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो क्या करिएगा, आप जाइए हमारी वेबसाइट पे www.chartanalysis.co.in, वहां पे जाके आप टेक्निकल एनालिसिस या फिर ऑप्शन का कोर्स आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों का कॉम्बो भी अवेलेबल है। टेक्निकल में 28 वीडियोस 10 आवर्स का कोर्स है जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी सिखाई जाती है। इसमें कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताया कि कैंडलस्टिक का एडवांस वर्जन क्या होता है वो भी हमने यहाँ पे इसमें सिखाया है। साथ साथ दोस्तों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक तो प्राइवेट टेलीग्राम चैनल मिलेगा हमारा, संडे का वेबिनार होता है, हर संडे वेबिनार रखते हैं, उसका भी हिस्सा बनेंगे, और लाइफ टाइम के लिए आपको वेबिनार मिलेगा। जो भी डाउट है किसी से भी रिलेटेड आप उस वेबिनार में पूछ सकते हैं। साथ साथ दोस्तों आपको अगर कोई डाउट है तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और बीच में मीटअप भी करते हैं। तो ये सारी सर्विसेज आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगी, और इसके लिए आपको सिर्फ पे करने 8,000, और कोर्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और वीडियो भी आपको मिलेगी और पीडीएफ फाइल भी आपको भेज दी जाएगी।
तो पे वन टाइम करना है और सपोर्ट आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं कहना चाहूंगा ऑप्शन का कोर्स भी है हमारे पास, और अगर आप चाहे अपनी एक्यूरेसी 70 से 80% भी कर सकते हैं, बट इसमें 1 से 1.5 महीने की प्रैक्टिस करनी है। कई लोग क्या करते हैं, कोर्स कर लेते हैं और एक दिन में वीडियो देख लेते हैं। भैया एक दिन में कोई एनालिस्ट नहीं बनता है, इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। एक वीडियो देखिए, 2 दिन प्रैक्टिस करिए, फिर दूसरी वीडियो देखिए, फिर 2 दिन प्रैक्टिस करें, फिर मुझे आपके जो डाउट है वो व्हाट्सएप करें या फिर मुझे मेल कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। इस तरीके से आपके कहते हैं कि इस तरीके से आप अपने डाउट क्लियर करते चलिए, और जैसे डाउट क्लियर करेंगे अपने, तो दोस्तों वैसे वैसे आपकी एनालिसिस बेटर होगी। कोई भी डाउट कैरी नहीं करना है, मेरा नंबर है नीचे, कोई भी डाउट रहता है टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो यहां पे कहना चाहूंगा कि 2 ब्रोकर के लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और एक डिस्काउंट ब्रोकर है और एक फुल सर्विस ब्रोकर है, और कहना चाहूंगा दोनों की सर्विसेज बहुत बेटर है। आप इन दोनों में से किसी एक में भी डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। और कहना चाहूंगा अगर आप हमारे दिए गए लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कराते हैं तो संडे का वेबिनार मैं आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। तो आशा करता हूं आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई किसी भी तरीके का कुछ भी आपको पूछना है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।